नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज ट्रैक। कमिश्नर ऋतु माहेश्वरी ने मेट्रो के कार्यों का किया निरीक्षण। कार्यदायी संस्था द्वारा भवन स्वामियों को संतुष्ट करते हुए ही भवन की मरम्मत आदि का कार्य किए जाए पूर्ण। मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी द्वारा जनपद आगरा में निर्माणाधीन आगरा मेट्रो कॉरपोरेशन के द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्माणाधीन टनल के कारण मोती कटरा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त भवनों का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त द्वारा क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत के कार्य की गुणवत्ता सही न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए परियोजना निदेशक मेट्रो को देखिए, आगरा में इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनकी देखरेख में सुरंग का निर्माण हो रहा है, टनल का निर्माण हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रायोरिटी सेक्शन का जब काम हुआ था तो उसमें 3 अंडरग्राउंड के जो स्टेशन थे वो टनल यानी टीबीएम मशीन से ही उनका निर्माण हुआ था। पूरी तरह सुरक्षित निर्माण हमने किया था। अगले जो 4 स्टेशन हम लोग बना रहे हैं वहाँ पर मोती कटरा की बात आ रही है कि वहाँ पर मकान कुछ जर्जर हैं और वहाँ पर कंपन आ रहा है या फिर उन मकानों में दरारें आ रही हैं। तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो जितना भी टीबीएम से निर्माण होता है, ज़मीन से करीब 15 से 20 मीटर के नीचे आसपास जो है टीबीएम ऑपरेट करती है और वो टनल का निर्माण करती है। और उसका जो कंपन है उसका अगर सॉफ्ट सॉइल है जो जैसे हमने आगरा में देखा तो उसके कंपन का ऊपर असर आने का जो सवाल है वो बहुत उसकी संभावना बहुत कम है। और क्योंकि टीबीएम इंटरनेशनली जितने भी उनके मानक हैं उनके अनुरूप कार्य करती है, तो जितनी प्रिकॉशन होती है यानी सुरक्षा के जितने भी उपाय होते हैं वो सब किए जाते हैं। और कुछ ये बातें आ रही हैं कि वहाँ 1700 घर हैं या फिर घरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ये बातें भी बिल्कुल भ्रामक हैं। हमने उसका बिल्डिंग कंडीशन सर्वे पहले ही कराया था उन इलाकों का, जिसमें जो बिल्डिंग सेंसिटिव थी उनको कहा गया कि आप लोग खाली करिए और वो कुछ लोगों को होटल में भेजा गया। बाकी जो बिल्डिंग्स ठीक थी उनको स्ट्रेंथन करके यानी कि मजबूती देकर जैक जिसको आप बोलते हैं वो लगाकर उस जैक उसको प्रिजर्व किया गया, लोग उसमें रह रहे हैं। और एक बार हमारा जो काम है वहाँ से लगभग मोती कटरा से हो चुका है, टीबीएम वहाँ से आगे बढ़ चुकी है, तो कुछ ही दिनों में वो काम भी पूर्ण हो जाएगा। तो जो इस तरह की खबरें हैं कि मेट्रो के वाइब्रेशन की वजह से दरारें हैं वो भ्रामक हैं, क्योंकि दरारें पहले से ही थीं उन घरों में और अधिकतर मकान 100 साल के आसपास पुराने हैं, तो उनमें मरम्मत नहीं हुई, देखरेख का अभाव है। और कई मकान ऐसे हैं जिनमें किराएदार रहते हैं तो उनकी मरम्मत लंबे समय से नहीं हुई, फाउंडेशन उसकी बहुत वीक है, 1 मंजिल के लायक थी तो उसमें 3 मंजिल बनाया गया। तो इस तरह के बहुत सारे वहाँ पर कमियाँ देखी गई हैं उन इलाकों में। और जो भारी एक जो लास्ट बात मैं कहना चाहता हूँ ये है कि इन घरों में सीवेज लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो सीवेज लाइन ना होने से सोक पिट यानी कि जो टॉयलेट का पानी है या फिर ट्यूबवेल का जो घर का जो पानी है वो कई बार घर की नींव में चला जाता है। तो वो भी एक कारण होता है मकानों के में थोड़ा सा सेटलमेंट होने का या उनमें कुछ दरार आने का, वो भी एक बड़ा कारण है। तो हम पूरी तरह से इसको देखरेख कर रहे हैं और पूरी सुरक्षा नियमों से हम अपने टीबीएम से निर्माण को आगे बढ़ा रहे हैं। और आगरा मेट्रो की टीम आपको ये पूरा विश्वास दिलाना चाहती है कि निर्माण पूरी तरह सुरक्षित है और आपके हर समस्या का हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। यही वजह है कि मकानों में जिनमें दरारें थी उनमें हमने ग्राउटिंग कराई है, उनको रिपेयर भी कराया है और आगे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।